नमस्कार। मैं अप्पा। मैंने सुना है कृष्णा नदी के इस पार कुडल संगम है जहां आप थे, और दूसरे तट पर आपकी दूसरी पत्नी नीलांबिका देवी थी। आपने उन्हें मिलने के लिए तीव्र इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने आपको लिंगांग सामरस्य के बारे में कहकर ही उसी द्वारा ही आप दोनों का मिलना संभव है ऐसे कहा। क्या यह सच है? बसवा। ऐसे तो बहुत सारी कहानियां गढ़ी गई है, उन्हीं में से यह एक है। मैंने अपर्णा को गंगा और नीला को लाने के लिए भेजा था, लेकिन क्षात्र वृत्ति की गंगा अक्का नागम्मा और अन्य शरणों के साथ शरणों की रक्षा के लिए निकल चुकी थी। अतः अपर्णा को केवल नीला ही मिली थी। मेरा संदेश सुनते ही वह क्षण का भी विलंब किए बिना निकली, लेकिन मुझे देवाज्ञा हो गई थी और उसके आने से पहले ही मैं लिंग में समरस हो गया था। नीला काम, क्रोध, मोह जैसी सभी भावों को जीती हुई एक महान शरणी थी। जिस धैर्य से उसने पुत्र वियोग झेला था, उसी धैर्य से और सहजता से उसने पति वियोग भी झेला। वह न रोई न व्याकुल हुई। आत्यंतिक शांत भाव से उसने कृष्णा नदी में स्नान किया और लिंग पूजा में बैठ गई, और उसी क्षण उसने लिंगांग सामरस्य साध लिया, शरीर त्याग दिया था। मैं अप्पा, गंगांबिका देवी और नीलांबिका देवी में 19-20 कौन थे? बसवा हंसकर। दोनों ही 20 थी। दोनों की मूलभूत प्रवृत्ति अलग अलग थी। गंगा ने घुड़सवारी, शस्त्र विद्या, युद्ध नीति यह सब सीखा था। वह स्त्रियों को अबला नहीं बल्कि सबला मानती थी। इसी दृष्टि से उसने स्त्रियों को पढ़ना लिखना, शस्त्र चलाना सिखाया था। उन्हें स्वतंत्र कायक करने के लिए भी प्रेरणा दी थी। उसने अनेक स्त्री संगठनाएं और संस्थाएं स्थापन करके चलाए थे। मेरे सभी सामाजिक सुधारणाओं को अक्का नागम्मा और गंगा ही व्यवहार में लाती थी। उन कार्यों को यशस्वी बनाने में इन्हीं दोनों का हाथ था। इस तरह गंगा मेरी प्रेरक शक्ति, कार्य शक्ति थी। इसके विपरीत नीला थी। वह कन्नड़ संस्कृत भाषा की पंडित थी। संगीत, साहित्य तथा तंतु वाद्य वादन में कुशल थी। हमारे वचनों को वह संगीतबद्ध करके गाती थी। उसने इष्टलिंग पूजा, जंगम दासोह के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। इसीलिए वह आशा अपेक्षा भाव भावनाओं के पार गई थी। वह एक श्रेष्ठ आध्यात्म जीवी थी। वह मेरी चेतना शक्ति थी। कौतुक करने वाले अनेक व्यक्ति जीवन में रहने के बदले प्रोत्साहन देने वाली एक व्यक्ति साथ रहना चाहिए, जो जिंदगी के सभी तरह के नकारात्मकताओं से भी भारी पड़ेगी। मेरे जीवन में तो 3 व्यक्ति मुझे प्रोत्साहन देने वाली थी, अक्का, गंगा और नीला। कहते हैं हर यशस्वी पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है। मुझे बनाने में 4 स्त्रियों का हाथ था। एक मेरी माता, जिसने समाज में स्थित सभी प्रकार के भेदभावों को दूर करने का बीज मेरे मन में बोया था। अक्का नागम्मा, जो मेरी अच्छी और सच्ची मार्गदर्शिका थी। गंगा मेरी क्रिया शक्ति थी, तो नीला मेरी आध्यात्मिक चेतना शक्ति थी। इन चारों महान स्त्रियों के कारण ही मैं बसव रस से बसवेश्वर बन गया था। मैं अप्पा जी, आप तो षटस्थल के अंतिम स्थल ऐक्य स्थल पर पहुंच चुके थे, फिर आपने जल समाधि क्यों ली? बसवा स्मित करके। मैं कौन से स्थल पहुंचा था यह मैं नहीं जानता। हाँ, सारी सृष्टि में, चराचर में, जल, स्थल, काष्ठ, पाषाण में शिव को देखने की दृष्टि मुझ में जरूर आई थी। आज यह समाधि स्थल नदी के बीचों बीच दिख रहा है। वह
स्थल 850 साल पहले नदी के किनारे था। इन 850 सालों में नदी की धारा, नदी का पात्र बदल गया है। उस दिन मैं नदी के किनारे बैठकर निसर्ग का सौंदर्य पान कर रहा था। मन में विचार आ रहे थे और उन विचारों ने वचन का रूप ले लिया। भक्ति की भूमि पर गुरु रूपी बीज अंकुरित हुआ, लिंग रूपी पत्ता निकला, लिंग रूपी पत्ते पर विचार रूपी फूल खिले और आचार रूपी छोटे छोटे फल लगे। निष्पत्ति रूपी फल डाली से गिरते ही मुझे चाहिए कहकर उठा लिया कुडल संगम देव ने। फिर हर जगह शिव ही शिव दिखने लगे थे। मैं भाव विभोर हो गया, पुलकित हो गया और मुझे लगा कि अब मुझे भी शिवमय होना चाहिए। अब जीव शिव के एक रूप होने का, सामरस्य साधने का वक्त आ गया है। पूरी सृष्टि शिवमय है, फिर मुझमें यह अलिप्त भाव क्यों है? मुझे त्रिकाल इष्टलिंग पूजा करने की आदत थी। आदतन मेरा बायां हाथ ऊपर उठा, दायां हाथ बाएं कुहनी के नीचे आधार के लिए धरा। दृष्टि बाएं हथेली पर स्थिर हो गई। क्षण में वहां चमकता हुआ दिव्य इष्टलिंग दिखने लगा और क्षण मात्र में लिंगांग सामरस्य साधा गया। जड़ शरीर जड़ प्रस्तर बनकर वहीं स्थिर हो गया। वर्षा के दिन होने के कारण ऊपर कहीं बारिश हुई होगी। नदी के पात्र में पानी बढ़ता गया और थोड़े ही समय में मेरा जड़ शरीर पानी में डूब गया। मडिवाल माचीदेव तथा अन्य शरणों ने यह देखा और सबने मिलकर मेरे शरीर को बाहर निकाला। सबने समझा कि मैंने जल समाधि ली है। वास्तव में मैंने पहले ही लिंगांग सामरस्य साध लिया था। शरीर बाद में पानी में डूबा था। इहलोक का कार्य पूरा हुआ था। देवाज्ञा हुई थी। न कोई इच्छा आशा आकांक्षा बची थी। अब रुकने का कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन अप्पा जी, आपने गंगांबिका जी और नीलांबिका जी को लाने के लिए अप्पन्ना को भेजा था, तो उनके आने तक रुक जाते। जाना तो था ही, मिलकर जाते तो। बसवा: हाँ, मैंने उन्हें बुलाने भेजा था। क्यों? क्योंकि शादी में दिए गए वचनों के पालन के लिए, धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च साथ देने का वचन निभाने के लिए उन्हें लेकर आने के लिए मैंने कहा था। किसी मोह माया आसक्ति के कारण बुलाया नहीं था। नीला के आने से पहले ही मुझे देवाज्ञा हो गई और मैंने शिव के साथ सायुज्य साध लिया। उस समय जो भी हुआ वह होना ही था, वह हो गया। लेकिन आज मैं संतुष्ट हूँ कि 850 साल बाद भी क्यों न हो। मैं समाज में परिवर्तन देख रहा हूँ। वर्ण वर्ग जाति लिंग भेद मिट गया है। सभी को मंदिरों में प्रवेश मिल रहा है। स्त्रियों को हक और स्वातंत्र्य मिल गया है। ज्ञान का साक्षरता का प्रसार हो रहा है। लोग एक देवोपासना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे मानते हैं कि ये सारे रूप एक ही महान शक्ति के हैं। अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं। इन सब के पीछे कारण जो भी हो, कुछ अंश तक परिवर्तन तो हो ही गया है। फर्क यही है कि मैं हृदय परिवर्तन से ये सारे परिवर्तन लाना चाहता था, जो स्थायी परिवर्तन होते। कुडल संगम देव की इच्छा। हाँ, सत्य स्थिति किसी के साथ बांटकर मैं भी हल्का महसूस कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपके मन में भी कोई शंका नहीं रही होगी। भोर हो रहा है। मेरे पूजा का समय हो रहा है। अब मैं चलता हूँ। कुडल संगम देव आपका पथ प्रदर्शन करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुभ्र वस्त्रधारी धीर गंभीर प्रसन्न व्यक्तित्व वाले बसवेश्वर जी उठकर समाधि स्थल की ओर चल पड़े। मैं मंत्रमुग्ध सी भाव भरित होकर उन्हें देखती रही और देखते ही देखते वे ऐसे अदृश्य हो गए जैसे सूर्योदय पर कोहरे का छंट जाना।
या सूर्य की किरणों से शबनम का पिघलना। कौन थे वे? वास्तव में बसवेश्वर ही थे या मेरी आत्मा थी? अगर मेरी आत्मा ही बसवेश्वर जी के रूप में आई थी तो उसे मुझ में ही विलीन होना चाहिए था ना। लेकिन वे तो समाधि स्थल की ओर चले गए और अदृश्य हो गए। यह गूढ़ तो आज भी गूढ़ ही है। इस तरह मन में एक नए प्रश्न ने आसन जमा लिया था। लेकिन बसव चरित्र का अभ्यास करते हुए और लिखते हुए मेरे मन में जो अनेक प्रश्न हाथों में हाथ डाले रिंगा रिंगा रोजेस कर रहे थे, उनका समाधान मुझे मिल गया था। मेरा मन चित्त शांत हो गया था। मैं धीरे से उठकर धर्मशाला में आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। थैंक यू।